एक तो एकनाथ शिंदे साहब को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे कैंप के नेता दीपक केसरकर ने बयान दिया है कि पीएम मोदी और अमित शाह जो तय करेंगे वो मंजूर होगा। ये लगातार खबर सामने आ रही थी कि वो नाराज हैं, ऐसे में उन्होंने ये पोस्ट किया है कि महायुति मजबूत है। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में सीएम पद पर नई बहस शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे दोबारा सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतने का हवाला देकर देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है। बिहार मॉडल महाराष्ट्र में लागू न होने की खबर सुनकर एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। क्या है बिहार मॉडल, क्यों ये महाराष्ट्र में लागू नहीं करेगी बीजेपी, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर, देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 235 सीटों पर महायुति अलायंस के जीतने के बाद महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। खबर है कि महायुति में कटोगे तो बटोगे पर नाराजगी जाहिर कर चुके अजीत पवार के बाद अब सीएम एकनाथ शिंदे नाराज हो गए हैं। दरअसल महायुति में सीएम फेस को लेकर पेंच फंसता दिखाई दे रहा है। बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस और मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगले मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। वोट काउंटिंग के दौरान एकनाथ शिंदे ने यह इशारा दिया था कि नतीजे आने के बाद अलायंस की तीनों पार्टियां तय करेंगी कि आखिर कौन क्या भूमिका इस सरकार में अदा करेगा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम सभी विधायकों को बुलाएंगे और फिर एक साथ बैठेंगे और एक मुख्यमंत्री को चुनेंगे। आज विधानसभा 2019 का कार्यकाल खत्म हो गया। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच एकनाथ शिंदे की नाराजगी भी सामने आ रही है। खबर है कि बीजेपी की तरफ से इस बार दावा ठोका गया है कि सीएम बीजेपी का होगा और इसमें सबसे आगे नाम चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का। यही खबर एकनाथ शिंदे की परेशानी और नाराजगी की वजह बन गई है। एकनाथ शिंदे को लगा था कि महाराष्ट्र में बिहार मॉडल ही काम करेगा। खुद शिवसेना शिंदे गुट के नरेश महास्क ने सोमवार को यह कहा था कि एकनाथ शिंदे को ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाला देते हुए बिहार की एनडीए सरकार के मॉडल का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि हमें लगता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में भाजपा ने संख्या बल को नहीं देखा, फिर भी जेडीयू लीडर नीतीश कुमार को वहां का सीएम बनाया। देखो, मुख्यमंत्री का निर्णय तो महायुति लेंगी, लेकिन मेरे नेता एकनाथ शिंदे साहब, मुझे लगता है एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होना चाहिए। इधर शिवसेना शिंदे गुट के दावे से अलग भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण दारकेकर ने साफ तौर पर कहा है कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस ही बेहतर हैं और वो महाराष्ट्र का नेतृत्व करने में सबसे ज्यादा सक्षम नेता हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने यह साफ तौर पर कहा है कि बिहार मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल में खासा फर्क है क्योंकि बिहार में बीजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और महाराष्ट्र में बीजेपी ने सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ा, न कि किसी एक खास चेहरे पर। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े दल के नेता हैं और उन्होंने कैंपेन में भी जोरदार हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। उन्हीं के नेतृत्व में इतनी बड़ी जीत हमें मिली है, इसलिए उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। प्रेम शुक्ला ने आगे कहा कि यहाँ नीतीश कुमार वाली स्थिति नहीं है और महाराष्ट्र में बिहार वाला मॉडल नहीं चलेगा। सीएम चेहरे की इस बहस को और मजबूती उस वक्त मिल गई जब रामदास अठावले ने भी बीजेपी के सीएम होने की दलीलें दी और केंद्रीय मंत्री और महायुति के पार्टनर रामदास अठावले ने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है, इसलिए सीएम पद उसे ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस सीएम हो सकते हैं, एकनाथ शिंदे दिल्ली जा सकते हैं और उनको दिल्ली में एडजस्ट किया जा सकता है। तो अभी बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए और बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है। लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र की सफलता में मतलब एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि वो बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए। जिस देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डेप्यूटी सीएम बनना चाहिए या फिर अगर डेप्यूटी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने
मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब विचार करेंगे। शिवसेना और बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से दी जा रही दलीलों के बीच डैमेज कंट्रोल की कोशिशें भी लगातार हो रही हैं। बीजेपी लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि पार्टी जल्दी ही अपने विधायकों की बैठक करेगी। दानवे ने कहा है कि एनसीपी ने अजित पवार को अपना लीडर चुना है और इसी तरह शिवसेना शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुना है। बीजेपी जल्दी ही अपने विधायकों की बैठक बुलाएगी। ये साफ है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का पद चाहती है। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी की अंदरूनी बातचीत के बाद आखिरी फैसले के बारे में पार्टी आलाकमान को जानकारी दी जाएगी। फडणवीस ने हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी विवाद से इनकार करते हुए कहा था कि महायुति के नेता मिलकर इस मुद्दे पर आखिरी फैसला लेंगे। इस बीच विधानमंडल के एक अधिकारी ने उन खबरों को खारिज कर दिया है कि अगर 26 नवंबर तक नई सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन महाराष्ट्र में लागू हो सकता है। आज 14वीं राज्य विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। एक अधिकारी ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के द्वारा इतवार यानी गुजरे संडे को महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को राज्य विधानसभा के नए चुने गए सदस्यों के नाम सौंपे जाने के साथ ही 15वीं विधानसभा पहले ही अस्तित्व में आ चुकी है। वहीं आखिर में कांग्रेस ने महायुति में चल रही उठापटक पर चुटकी ली है। कांग्रेस ने झारखंड का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने सीएम फौरन बना दिया, हमारे बीच कोई रस्साकशी नहीं, कोई खींचतान नहीं, हमने चुनाव लड़ा और हमने मिलकर ही सीएम का नाम अनाउंस कर दिया और तमाम चीजें प्रोसेस में आगे बढ़ चुकी हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर महायुति के भीतर जो अंतर कला है, जो खींचतान है, वो उजागर हो गई है। तो अभी महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से सीएम के चेहरे बनेंगे या फिर एकनाथ शिंदे जो लगातार अपना इरादा और अपना दावा प्रबल करते नजर आ रहे हैं? आने वाले वक्त में ये साफ हो जाएगा। अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस बनते हैं तो जाहिर तौर पर यहां पर थोड़ी और उठापटक देखने को महाराष्ट्र की सियासत में मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।